नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक और मैं सुभाष चौधरी हूं। भारत और फिलीपींस के डिप्लोमेटिक रिलेशन को लगभग 75 वर्ष होने चले हैं और इस मौके पर फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस भारत यात्रा पर पहुंचे हैं। दोनों देशों के बीच रणनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और भी कई क्षेत्रों में सहयोग को और ज्यादा बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट फर्डिनेंड आर मार्कोस के बीच बैठक हुई। उस बैठक के बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी एड्रेस किया गया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आगे बढ़ने की दृष्टि से, कॉपरेशन की दृष्टि से, एक दूसरे को मदद करने की दृष्टि से एमओयू साइन किए गए, एग्रीमेंट्स एक्सचेंज किए गए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस एक्सचेंज किए गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपीन के प्रेसिडेंट फर्डिनेंड आर मार्कोस मौजूद थे। इस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने से पहले दोनों देशों के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के बीच हुए एग्रीमेंट को एक्सचेंज किया गया। दोनों देशों के बीच कई एमओयू और एग्रीमेंट्स साइन किए गए हैं, जिसकी जानकारी पॉइंट वाइज मैं आपको देता चलता हूं। दोनों देशों के संबंधित विभागों के मंत्रियों के बीच एमओयू एक्सचेंज किए गए और उनमें से सबसे पहला था, उसमें 3 डॉक्यूमेंट्स का एक्सचेंज किया गया, जिनमें से टर्म्स ऑफ रेफरेंस है जो एक्सचेंज किए गए हैं। इंडियन एयरफोर्स और फिलीपीन एयरफोर्स के बीच में सीधी बातचीत को लेकर, इंडियन आर्मी और फिलीपींस आर्मी के बीच में डायरेक्ट टॉक को लेकर टर्म्स ऑफ रेफरेंस एक्सचेंज किया गया। इंडियन नेवी और फिलीपींस नेवी के बीच में डायरेक्ट टॉक्स के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस एक्सचेंज किया गया दोनों देशों के बीच। और ये एक्सचेंज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत की ओर से और फिलीपीन के रक्षा सचिव के बीच में किया गया। उसके बाद दूसरा मुद्दा था जिसमें 2 डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज किए गए, जिसमें ये ट्रीटी हैं। लीगल मैटर्स और क्रिमिनल मैटर्स दोनों देशों के सरकारों के बीच में आदान प्रदान की दृष्टि से, अगर कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनता है, दोनों देशों से संबंधित नागरिक हैं और कोई अपराध करके किसी एक देश में जाकर छिप जाता है और वहां पकड़ा जाता है, तो उससे संबंधित जो कागजात हैं वो भी आपस में एक्सचेंज कर पाएंगे। और उस व्यक्ति को अगर उसे वहां जेल भी हो गई है, सजा भी हो गई है, तो भी सजा याफ्ता उस व्यक्ति को भी आपस में ये एक्सचेंज कर पाएंगे। अपनी आपराधिक जांच की दृष्टि से, उसकी आवश्यकता की दृष्टि से दोनों देशों के बीच में ये ट्रीटी किया गया। और इसके अलावा ये 2 चीजें, 2 ट्रीटीज के जो एग्रीमेंट हैं वो आपस में एक्सचेंज किए गए। उसके बाद एक्सचेंज किया गया ये कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित एमओयू 2025 से 2028 के लिए। दोनों देशों के बीच में अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर भी कॉपरेशन होगा, आपस में मिलकर रिसर्च कर सकते हैं, एक दूसरे के बीच में टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी संभव हो सकता है। डिपेंड करता है कि वह सब्जेक्ट किस तरह का है, क्योंकि आपसी संबंध दोनों देशों के बीच में जब 75 वर्ष के आसपास पहुंच चुका है, तो ऐसे में आपसी विश्वास भी काफी बढ़ा है। दूसरा एक्सचेंज हुआ इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम बिटवीन टूरिज्म डिपार्टमेंट। दोनों देशों के बीच में पर्यटन को लेकर के भी आदान प्रदान, प्रोग्राम्स को लेकर के बढ़ावा देने की दृष्टि से कि दोनों देशों के टूरिस्ट एक दूसरे देश में आसानी से विजिट कर सकें, उन्हें क्या किस प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराएंगे, या फिर वीजा से संबंधित किस प्रकार की सुविधाएं उनके लिए होंगी, सुरक्षा से संबंधित क्या सुविधाएं होंगी। इन सारी चीजों को लेते हुए एक एग्रीमेंट हुआ टूरिज्म डिपार्टमेंट के बीच में, दोनों देशों के बीच में। इसके अलावा एक एमओयू एक्सचेंज किया गया फॉर द कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। डिजिटल टेक्नोलॉजी में आपको पता है भारत दुनिया पर राज कर रहा है, खास करके अगर यूपीआई की बात करें, इसके यूज की बात करें तो।
और दुनिया के बड़े बड़े देश इस मामले में भारत से सहयोग की अपेक्षा करते हैं और सहयोग ले रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी का उपयोग धड़ल्ले से कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। उसी दिशा में फिलीपींस ने भी कदम आगे बढ़ा दिया है और डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर दोनों देशों के बीच में एक एमओयू हुआ जिसका एक्सचेंज हुआ इस मौके पर। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ इंटेंट बिटवीन इसरो एंड फिलीपींस, फिलीपींस के स्पेस एजेंसी और इसरो जो भारत की एजेंसी है, इंडियन स्पेस एजेंसी है, उनके बीच में भी एक एमओयू साइन किया गया, एक्सचेंज किया गया दोनों के बीच में, जिसमें कि पीसफुल यूज की दृष्टि से आपस में स्पेस टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान कर पाएंगे और रिसर्च कर पाएंगे, डाटा एक्सचेंज कर पाएंगे। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस टू इनहेंस मैरीटाइम कॉपरेशन, जो एक तरह से जलीय जो मार्ग है, समुद्री मार्ग है, उसकी सुरक्षा को लेकर जो एक बड़ा मुद्दा होता है, और भारत खास करके इंडो पैसिफिक जो ये क्षेत्र है, इसमें भारत का बड़ा दबदबा है और बहुत मजबूती इनकी इस मामले में है। अपनी टेक्नोलॉजी, अपने जो इनके पास सामुद्रिक व्यवस्था है मैरीटाइम की दृष्टि से, उसको मॉनिटर करने की दृष्टि से, उसे इन्वेस्टिगेट करने की दृष्टि से, और समय रहते अगर कोई ऐसी घटना समुद्र में होती है कहीं भी, तो ये तत्काल भारत की जो नेवी है वो तुरंत, या फिर भारत की जो इस क्षेत्र के कोस्ट गार्ड हैं वो तत्काल उनको एक तरह से सहायता मुहैया कराते हैं उन देशों को। और ऐसी कई घटनाएं दुनिया में हो चुकी हैं जिसमें भारत कोस्ट गार्ड ने जबरदस्त काम करके दिखाया और उनको मदद की है समय रहते। तो इसीलिए इंडियन कोस्ट गार्ड और फिलीपींस कोस्ट गार्ड के बीच में भी एक समझौता किया गया, एक्सचेंज ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस हुआ, किस आधार पर दोनों आपस में मिलकर काम करेंगे। एक्सचेंज ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस यही होता है कि क्या नियम और शर्तें होंगी, क्या बाउंडेशंस होंगे उनके लिए, कौन सी सीमा होगी और कौन सी सीमा नहीं होगी, कहाँ कितनी दूर तक ये आपस में जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, किस प्रकार से कैसे एक दूसरे के लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं मैरीटाइम की दृष्टि से। तो दोनों देश के कोस्ट गार्ड्स के बीच में ये एक एक्सचेंज हुआ एमओयूज का एक तरह से। और उसके बाद कल्चरल एक्सचेंज को लेकर भी एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में हुआ। जाहिर है जब पीपल टू पीपल कनेक्ट होता है दोनों देशों के बीच में, तो उसके संबंध और प्रगाढ़ होते हैं। एक दूसरे देशों के जो लोग होते हैं वो एक दूसरी जगह जाते हैं, आपस में एसिमिलेट करते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, चाहे वो कल्चरल चीजें हो, चाहे वो रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। क्योंकि फिलीपींस हमारे देश से थोड़ा करीब आता है, करीब है, तो इस कारण से कल्चरल एक्सचेंज तो है। ऐतिहासिक दृष्टि से भारत और फिलीपींस का संबंध बहुत लंबे समय से रहा है और पौराणिक काल से रहा है। तो ऐसे में कल्चरल एक्सचेंज की दृष्टि से निर्णय लिया गया है दोनों देशों की ओर से कि इसमें भी हम आपस में एक्सचेंज करेंगे। और इसके अलावा ये ज्वाइंटली रिलीज ऑफ ज्वाइंट एक इस मौके पर, क्योंकि 75 ईयर्स हो गया है दोनों देशों की डिप्लोमेटिक रिलेशंस का, और दोनों देशों के बड़े नेता एक जगह मौजूद हैं भारत में, नई दिल्ली में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस दोनों ने मिलकर ज्वाइंटली वीडियो के माध्यम से वर्चुअली एक पोस्टल कार्ड भी उन्होंने जारी किया, दोनों का मिल करके दोनों की रिलेशन को दर्शाते हुए, दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशन को 75 ईयर्स को दर्शाते हुए इसे सेलिब्रेट करने की दृष्टि से एक यादगार एक पहलू ये भी होता है कि जब आप पोस्ट स्टैम्प पोस्ट जब जारी करते हैं दोनों देशों की मिला करके, तो दोनों देशों के नेताओं ने ऐसा किया। आइए आपको दिखाता हूं कुछ उसकी झलकियां कि वहां क्या कुछ हुआ, कैसे एमओयूज या एग्रीमेंट्स या टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है आपस में दोनों देशों ने एक्सचेंज किए। कौन कौन मंत्री फिलीपींस की ओर से और भारत की ओर से कौन से मंत्री थे इस मौके पर, आइए आप देखिए क्या कुछ वहां हुआ है। Excellency, Mr. Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of Philippines, Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen. I welcome you to this ceremony where we shall witness some examples of India-Philippines bilateral cooperation. These are by the way of exchange of MOUs, declarations, terms of references, treaties, cooperation program and joint release of a postal stamp. First,
we shall witness the exchange of two documents. These are the Declaration on the Establishment of Strategic Partnership between the Republic of India and the Republic of Philippines, and the Plan of Action for Implementation of Strategic Partnership between the Republic of India and the Republic of Philippines, 2025-2029. These would be exchanged together by Her Excellency Ms. Teresa Lazaro, the Secretary of Foreign Affairs from Philippines, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. Ministers, please. Thank you, Ministers. Next, we have the exchange of three documents. These three are the terms of reference between the Indian Air Force and the Philippine Air Force on air staff talks, the terms of reference between the Indian Army and the Philippine Army on the Army-to-Army staff talks, and the terms of reference between the Indian Navy and the Philippine Navy on the Navy-to-Navy talks. These will be exchanged all at once by His Excellency Mr. Gilberto Teodoro Jr., the Secretary of National Defense on Philippines, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. Thank you, Ministers. Next, we have exchange of two more documents together. These are the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Government of Republic of India and the Government of Republic of Philippines, and the Treaty on Transfer of Sentenced Persons between the Government of Republic of India and the Government of Republic of Philippines. These will be exchanged together on the Philippine side by His Excellency Mr. Jesus Crispin Remulla, Secretary for Department of Justice, and on the Indian side by Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister. Thank you, Ministers. Next, we have the exchange of program of cooperation in the field of science and technology for the period 2025-2028 between the Department of Science and Technology of the Republic of India and the Department of Science and Technology of the Republic of Philippines. These would be exchanged on the Filipino side by His Excellency Mr. Renato Solidum Jr., the Secretary for Science and Technology, and on the Indian side by Shri Pabitra Margarita, Minister of State for External Affairs and Textiles. Thank you, Ministers. We next have the exchange of the implementation program between the Department of Tourism of the Government of Republic of Philippines and the Ministry of Tourism of the Government of Republic of India on Tourism Cooperation 2025-2028. This would be exchanged on the Philippine side by Her Excellency Cristina Frasco, Secretary for Tourism, and on the Indian side by Shri Pabitra Margarita, Minister of State for External Affairs and Textiles. Thank you, Ministers. We next have the exchange of the Memorandum of Understanding between the Government of Republic of India and the Government of Republic of Philippines on the cooperation in the field of digital technologies. These would be exchanged on the Philippine side by His Excellency Mr. Henry Royal Aguda, Secretary for the Department of Information and Communication Technology on the Philippine side, and on the Indian side by Shri Pabitra Margarita, Minister of State for External Affairs and Textiles. Thank you, Ministers. Next, we have the exchange of the Statement of Intent between Indian Space Research Organization, Republic of India, and the Philippine Space Agency, Philippines, on cooperation on the peaceful uses of outer space. This would be exchanged on the Philippine side by Dr. Gay Jean Perez, Deputy Director General of Space Sciences and Technology, Philippine Space Agency, and on the Indian side by Shri Vikram Misri, Foreign Secretary, Minister of External Affairs.
Thank you, Secretaries. Next, we have the exchange of terms of reference for enhanced maritime cooperation between the Indian Coast Guard and the Philippine Coast Guard. This would be exchanged on the Philippine side by Admiral Ronnie Hale Gavan, Commandant Philippine Coast Guard, and on the Indian side by Shri Rajesh Kumar Singh, Defense Secretary. Thank you, sir. And the last document to be exchanged today is the cultural exchange program between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Philippines. This would be exchanged on the Filipino side by Mr. Victorino Manalo, Chairman, National Commission for Culture and Arts, and on the Indian side by Shri P. Kumran, Secretary East, Ministry of External Affairs. Thank you, sir. We shall now witness the joint virtual release of postal stamps from the two countries commemorating the 75th anniversary of India-Philippine diplomatic relations. I request the leaders to jointly press the green button, please.